Good morning, friends. Welcome to one more eventful day. आज यूएस मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं एंड मार्केट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल. So yesterday US market closed almost 1% up. Nasdaq S&P were up 1.5%. European markets were slightly positive. Gift Nifty showing flat opening. Other Asian market, there are mixed indication. Nikkei is up, Hang Seng is down, but major event today would be US election, and early trends are already in. We'll discuss in some time. So आज का एक event important है. Then there is one more event of Fed meet, which will be declared on 7th November. Results में टाइटन ने रिजल्ट डिक्लेयर किए. नेट प्रॉफिट वाज डाउन बाय 25%, रेवेन्यू वाज अप बाय 13.3% एंड मार्जिन वर हेवीली डाउन टू 8.6% वर्सेस 11.6%. तो एफएमसीजी एंड कंज्यूमर में ट्रेंड ऑफ growth is continued. डिमांड क्लियरली विजिबल, डिमांड कम हो रहा है. तो ये सेक्टर ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुका है एंड वी डिस्कस दैट एफएमसीजी में आई रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स. हमने कल एक स्टॉक डिस्कस किया था, एफकॉन इंफ्रा, जो लिस्टिंग पे उसका काफी म्यूटेड डेब्यू था, बट गोल्डमैन, नमूरा, जुपिटर, इन्होंने ब्लॉक डील में लिस्टिंग डे पे काफी अच्छा खासा माल उठाया था. एंड यस्टरडे दिस स्टॉक वाज अप 5%. रिलायंस इंडस्ट्री ने मेजर अनाउंसमेंट किया है दैट रिलायंस टू लिस्ट जियो बाय 2025 एंड दिस वुड बी बिगेस्ट आईपीओ ऑफ द इंडियन मार्केट. तो यहाँ से रिलायंस वुड बी ऑन माय रडार, like the way HDFC is becoming stronger day by day after that subsidiary IPO. This would be the major part of Reliance. So Reliance पे अब मैं फोकस करूंगा फॉर लॉन्ग ट्रेड्स. गेल ने कल अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए जहां पे नेट प्रॉफिट वाज अप बाय 9%, रेवेन्यूज अप बाय 3% एंड EBITDA मार्जिन वाज आल्सो अप टू 11.37% वर्सेस 10.97. SJVN profit and EBITDA margin were flat, but absolute EBITDA was up by 17.3%. Mazgaon Dock declared stellar numbers, जहाँ पे profit was up by 76%, revenues up by 51% and EBITDA margin was up to 18.5% versus 9.6%. तो ये स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हैं. इनफैक्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दैट यहाँ से डिफेंस स्टॉक वुड बी फोकस्ड. एक मजगांव डॉक ने एक रैली भी दिया था एट दैट पॉइंट इन टाइम, वुड हैव गिव 7 to 8% रिटर्न. वहां से फिर से थोड़ा करेक्ट हुआ एंड आप अगेन मुझे लग रहा है एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकते. So currently, as we discuss, results are in favor of Trump. So Trump is leading on many seats as compared to 99. Trump is, either won or ahead on 178 seats. एंड रिजल्ट आज मेजर रिजल्ट में अपोलो हॉस्पिटल, चंबल, जीपीपीएल, ग्रैन्यूल्स, जिंदाल स्टील, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राइट्स एंड टाटा स्टील. तो मेटल में आज दो नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं, जिंदाल एंड टाटा स्टील. एंड मेटल हेल्थ इज वन इंपॉर्टेंट सेक्टर, वन सेक्टर जो मैं आज डिस्कस करूंगा विद इन सम टाइम. तो स्टे ट्यून. कल ये डिस्कस किया था दैट Nifty is at major swing low. So below this swing low, there are other important level जो downside पे level हम लोग देख रहे हैं. वीकली लेवल, वीकली बॉलिंजर बैंड 200 DMA कप एंड हैंडल, बट निफ्टी ये लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हुआ कल. बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी वर फॉलिंग, बट निफ्टी वॉज कंसोलिडेटिंग अराउंड दिस लेवल. फिर एक डिप देके ये लो टेस्ट किया एंड देन देयर वाज अ शार्प रिकवरी. एंड जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो हिसाब से अब वो पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा खासा रैली हमें देखने मिला, स्पेशली इन बैंक निफ्टी. दिस इज फिन निफ्टी चार्ट, 2 days इंट्राडे चार्ट. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिवाली डे अप मूव? फिन निफ्टी on Friday open gap down, then on Monday open flattish
and from first candle it started moving down, so it fell by almost 550 points, and it gave recovery of 708 points. So if you are a expiry day trader, so you are butchered in this fall. तो ये फॉल वैसा है जो ना तो आप डाउन मूव पकड़, डाउन मूव एटलीस्ट हम लोग पकड़ सकते थे, बट अप मूव जो रिकवरी था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैच. अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट निफ्टी का मैं डिस्कस करूंगा. हमने कल एक पॉइंट डिस्कस किया था दैट निफ्टी में वी आर एबल टू सी दिस डाइवर्जेंस. तो आरएसआई में एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा था एंड वी वर नॉट ब्रेकिंग दिस लो लेवल. तो जैसे ये स्विंग हाई, सो मैंने एक लेवल दिया था, वो लेवल के ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते थे, एंड नाउ वी आर एट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. तो एनी फर्दर अप मूव यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दे सकता है. एंड द वे द रिकवरी कैंडल जो कल हमने देखा है, अगर ये लो सस्टेन होता है, दिस कैन मार्क अ लो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. So yes, after yesterday's move and with I'll see it, I would like to see it to next 1 or 2 days move if this low is sustained. Okay, so with RSI divergence ये low बन रहा है and at important level ये low बन रहा है. So yes, I might take some bullish trade from here. अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है. हमने कल डिस्कस किया था दैट PSU स्टॉक्स है विच आर वेरी रेजिलिएंट इन दिस. तो PSU बैंक्स जो है, एंड स्पेशली SBI आई डिस्कस विथ यू, PNB आई डिस्कस विथ यू. तो PSU स्टॉक्स में क्या हो रहा है, एक इम्पोर्टेंट बेसिंग पैटर्न बन रहा है. लाइक दिस वाज इलेक्शन डे रेंज. ओके, तो वी ब्रोक दिस इलेक्शन डे लो एंड इमीडिएटली हम लोग कॉन्कर दिस लो अगेन. अब ये क्या हो गया, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया. सेकेंड थिंग वी डिड इज वी क्रॉस दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पे एक स्विंग हाई भी क्रॉस कर दिया है. सो वी कैन से दिस इज ब्रेकआउट ऑफ अ ट्राइंगल एंड लोअर टाइम फ्रेम पे एक रेक्टेंगल भी ब्रेक किया है हमने. सो यहाँ से PSU बैंक्स पे मैं फोकस करूंगा फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, especially SBI, Bank of Baroda and PNB. So there are other parameters which I also follow. On those basis, PNB, SBI and Bob make अच्छा long trade बन सकता. Other index I would like to discuss is metal index. Metal index में क्या हो रहा है, ये मल्टीपल जो बॉटम बन रहे हैं. सो ये ट्रेंड लाइन पे मेटल ने सपोर्ट लिया, मूड अप, एक डाउन डिप एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस स्विंग हाई. सो ऑलरेडी ऑन डेली टाइम फ्रेम पे वी कैन से हमने जो डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाई एंड हायर लो बना लिया है. तो वी कैन से दिस कुड बी अ चेंज इन ट्रेंड. तो अगर मार्केट को रिकवर होना है, मेटल हैज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली विद चाइना स्टिमुलस, मेटल प्राइसेस पे अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका. सो दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद चाइना मार्केट मूवमेंट. सो यस, मेटल स्टॉक पे मैं फोकस करूंगा. अब मेटल इंडेक्स पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. मेटल में एक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस NMDC. NMDC में क्या हो रहा है, सेम ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है. नाउ एनी ब्रेकआउट अबोव दिस अराउंड 238 लेवल कैन गिव अ गुड अपसाइड मूव. एंड नेक्स्ट मेजर लेवल वो होगा 246 247 के आसपास. तो ये दो लेवल के ऊपर हम लोग पिरामिड बाय कर सकते हैं. एंड स्टॉप लॉस होगा मेरा 225. तो यस, एक NMDC आई एम लुकिंग एट. अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं देख रहा हूं, लाइक एंटायर वर्ल्ड वाज बुलिश बिटवीन 14 to 18 लेवल. ओके, 14 to 18 रेंज के बेस में आइडिया पे सब लोग बुलिश थे. एंड एक शार्प करेक्शन मिला जहां पे 18 टू स्टॉक आ गया है 8. सो आई कैन से दिस इज 50% करेक्शन. या
नाउ लुक एट दिस, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट आइडिया एक ट्रेंड लाइन पे जो, और ये वीकली चार्ट है, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है सिंस 2020, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे आके रुका है। अब एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिकवर स्टॉक हो ना हो दैट इज डिफरेंट इश्यू, बट these points offer a risk reward ratio which is unmatchable। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का होगा, बट अगर रिकवरी आएगा दैट कुड बी 5 to 6 रुपीज। ओके, सो अगर आप यहाँ पे बुलिश से, तो यहाँ पे तो आपको लेना बनता है। आई एम, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन टू बाय, जस्ट माय observation on chart is that this is at a very good risk reward ratio, so analyze your risk reward and then you can trade। अब निफ्टी ओआई चेंज में यस्टरडे वाज अ मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था हैवी कॉल राइटिंग, एंड देन विथ रिकवरी कॉल राइटर्स वर ट्रैप्ड, एंड वी कैन सी ऑन द ओआई चेंज कॉल राइटिंग कॉल्स में हैवी अनवाइंडिंग हुआ है, एंड देयर आर ऑलरेडी मेनी ट्रैप कॉल राइटर्स। दिस डेटा इज सेइंग बुलिश, पुट में हैवी राइटिंग हो गया है, सो डेटा इज क्लियरली बुलिश, सो एनी डिप इन मार्केट एंड रिकवरी would be a good buy opportunity। so आज मेरा फोकस होगा लॉन्ग ट्रेड्स पे ही होगा, so below particular level only I will go short। मेरा bias would be a long today because जो इवेंट था, इवेंट ऑल्सो कमिंग फेवरेबल टू मार्केट। अब कॉल साइड अगर देखें हम लोग 24 200 300 400 पे, तो एवरी रेंज पे एक अच्छा कॉल राइटिंग है। नाउ दीज कॉल राइटर्स आर ऑलरेडी ट्रैप्ड, सो अगर मार्केट आज स्ट्रांग रहता है तो इनका कवरिंग एक आ सकता है विच कैन टेक मार्केट टू 22 400 लेवल ऑल्सो। So yes, that's how data works। Yesterday we were bullish, bearish, so data was bearish, and आज suddenly data change हो गया। So data is all about tracking it live। So live market में देखो आप data and उसके base पे view लो। So based on previous data we just form a bias। हमारा bias क्या है market में, but any action we take by combining the live data also। बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ है, हैवी कॉल अनवाइंडिंग है, हैवी पुट राइटिंग है विच इज क्लियरली बुलिश, एंड इफ यू सस्टेन अबव 52,000 लेवल, 52 500 एंड प्लस इज पॉसिबल ऑन मार्केट, बिकॉज 1.8 सीआर का कॉल राइटिंग हो गया है, पुट राइटिंग हो गया। तो यस, डेटा इज बुलिश। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट, लेट्स सी निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है आज। तो यस, ट्रम्प इज क्लियरली लीडिंग। अब इफ यू लुक एट क्लोजली, निफ्टी पे हमने हमारा से कल का सेल लेवल वाज हियर एंड बाय लेवल वाज समवेयर अराउंड हियर, तो मे बी एक सेल ट्रेड मिलता था हमें, मे बी सम प्रॉफिट, एंड देन कॉस्ट टू कॉस्ट टीएसएल हुआ कल। जैसे ही ऊपर का लेवल क्रॉस हुआ वी कुड सी द मेजर मूव, सो यस्टरडेज ट्रेड्स वर सक्सेसफुल। अब आज का लेवल्स हम लोग अगर देखें, सो एनी मूव अबाउट 24 to 27 आई टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अब मार्केट अगर डिप दिखाता है, से फर्स्ट हाफ या मॉर्निंग में, तो आफ्टर एनी डिप बट अबोव दिस लेवल कोई रिकवरी आता है, so I'll be taking a long trade with this stop loss for recovery। So view is on a breakout I am bullish, some dip and recovery I am bullish, I'll be bearish only if this level is broken। Okay, so this trade would be against data, against, but event hai to anything is possible, but short will be only below 24,030 level, उसके ऊपर में शॉर्ट ट्रेड नहीं, एंड माय बायस वुड बी फुल्ली बुलिश। एंड ये कल डबल बॉटम बना के मार्केट चला है, तो दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट मेजर लेवल निफ्टी का लास्ट होल वीक से 24,495 था, बिकॉज वी टेस्टेड दिस लेवल मल्टीपल टाइम्स बट हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। तो यस, नेक्स्ट टारगेट माई इज 24,500, उसके ऊपर मैं फ्रेश व्यू। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में
मार्केट इज स्ट्रॉन्ग अबाउट 52 350 लेवल, ये लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा. सेकंड, अगर मार्केट स्लाइड डिप देके रिकवरी दिखाता है, देन ऑल्सो आई टेक अ लॉन्ग ट्रेड with this entry and stop loss. I'll be bearish only below 51,520 levels. That also for bearish trade, I'll keep my quantities little in moderation. And yes, bias is always, or anyway today is bullish and buy on dips till 52,522 level. So 52,500 के नीचे I might take a bearish trade till 50,884 and upside पे target होगा 53,200. Now एक इंटरेस्टिंग चार्ट देखते हैं. सो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें, भारत फोर्ज में वी कैन से कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जिसका टारगेट वुड बी अराउंड 100 रुपीज मूव फ्रॉम हियर. ओके, 100 to 120 रुपीज का मूव भारत फोर्ज में हम लोग अपसाइड पे ट्राई कर सकते हैं. नाउ एज आई प्रॉमिस्ड हम लोग मेटल सेक्टर के चार्ट देख लेते हैं. सो मेटल सेक्टर इंडेक्स इज लुकिंग ऑन रिकवरी पाथ. अब लेट्स ट्रैक उसके मेजर स्टॉक्स. सो जेएसडब्ल्यू स्टील, yes, chart is bullish because ये previous breakout level में dip देके then again recovering, chart is better. जिंदाल स्टील चार्ट इज नॉट वेरी येट, अभी तक फुल रिकवरी नहीं दिया है, बट वी आर एट मेजर सपोर्ट लेवल. सो यहाँ पे 3 बार हमने टेस्ट किया है, वहीं से रिकवर हो रहे हैं. सो एनी मूव अबोव दिस रेंज से 940 के ऊपर, दिस कुड बी अ बुलिश. So rating wise, I will obviously rate JSW Steel as higher. Hindalco is again similar to any move above 714 level could be a long trade. NMDC we already discussed. यहाँ पे एक triangle pattern बन रहा है. So I'll rate NMDC with JSW Steel. Sale chart is not very bullish, and Tata Steel also recovering from a support level, but still अभी तक चार्ट पे ग्रेट बुलिश नहीं दिख रहा है. सो माय रेटिंग वाइज आई रेट जिंदाल स्टील, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी ऑन टॉप. सेकंड प्रेफरेंस वुड बी जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, एंड लास्ट प्रेफरेंस वुड बी जेल एंड टिस्को. आज टिस्को के रिजल्ट भी है, सो स्टे ट्यून. रिजल्ट फ्रंट पे कुछ सरप्राइज आता है, एंड अगर हम लोग ऊपर चलते हैं सो दैट इज डिफरेंट इशू. बट चार्ट वाइज मैं फोकस करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी और हिंडाल्को. ओके, ये 3 स्टॉक पे हम लोग फोकस कर सकते हैं. थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. एंड अगेन ऑन सैटरडे, अगर आपने हमारा लास्ट वेबिनार मिस किया है, जहाँ पे कैसे मैं डेटा देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, हाउ वी फाइंड अ नेक्स्ट ब्लास्टिंग स्टॉक, जो कैसे हमने इंडिया सीमेंट, ग्रैन्यूल्स जैसे बिग बड़े मूव 30% के मूव हमने कैप्चर किए थे. तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं डेटा देख के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वेबिनार ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए, एंड सी यू ऑन संडे. थैंक यू गाइस.